नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या रामपुर विधानसभा उपचुनाव सपा जानबूझकर के हार गई? क्या खतौली में राष्ट्रीय लोक दल की जीत बीजेपी से सांठगांठ की वजह से सपा गठबंधन को मिल पाई? आखिर ये क्या था मामला? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ करके सामने आ रहे हैं कि इसी तरह के कुछ आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रामपुर में सपा जानबूझकर के हारी। उन्होंने खतौली के उपचुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि सपा का बीजेपी से यानी भाजपा से अंदरूनी गठबंधन है, यानी कि अंदर से सांठगांठ है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मायावती भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो भी बसपा सुप्रीमो हैं। अखिलेश यादव ने जवाब दिया है मायावती को। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो खतौली में जीत हुई है, मैनपुरी में जीत हुई है, वो अंबेडकर वादियों की जीत हुई है, अंबेडकर के विचारधाराओं की जीत हुई है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधाराओं की जीत हुई है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और उन्होंने पलटवार किया है मायावती पर और कहा है कि दरअसल मायावती ही बीजेपी से मिली हुई हैं। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो इससे पहले उपचुनाव हुए थे उसमें मायावती ने कुछ इस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे थे जिसकी वजह से सपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल आमने सामने फ्रंट फुट पर दोनों खेलते नजर आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मायावती ने उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चिताया भी है और मायावती ने कहा है कि उन्हें समझना चाहिए कि आखिर साजिश कहां हो रही है, किस तरह से हो रही है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या, अच्छी खासी संख्याएं देखने को मिलती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की। और आपने पिछली बार देखा ही है कि अभी कुछ दिन पहले, पिछली बार का मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने इमरान मसूद को अपनी पार्टी में शामिल किया था। इमरान मसूद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे किसी जमाने में, उसके बाद इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर वो बसपा में चले गए, यानी बीएसपी का दामन थाम लिया। तो मायावती एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठबंधन को मजबूत करना चाह रही है, गठजोड़ को मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों और दलितों का वोट बीएसपी के खाते में आ जाता है तो बीएसपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह का जाल बुना है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असर रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन किया हुआ है, जो पिछले विधानसभा में चुनाव में भी देखने को मिला और उपचुनावों में भी देखने को मिला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर को भी शामिल किया गया है, या यह भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर खुद से इसमें शामिल हो गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर न सिर्फ रामपुर गए थे बल्कि खतौली भी गए थे। हर जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया था महागठबंधन के फेवर में, यानी कि सपा गठबंधन के फेवर में चुनाव प्रचार किया था। और माना यह जा रहा है कि खतौली में नतीजों पर इसका असर भी पड़ा, यानी कि मदन भैया जो रालोद के उम्मीदवार थे उनकी जीत में चंद्रशेखर की अहम भूमिका रही है। जो दलित समाज के वोटर थे, चंद्रशेखर के कहने पर उनका बड़ा झुकाव इधर देखने को मिला, यानी कि सपा गठबंधन की तरफ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और इस तरह से राजनीतिक अखाड़े भी तैयार किए जाने शुरू हो गए हैं अभी से। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा का मिला जुला प्रदर्शन रहा। अगर खतौली सीट भाजपा हार गई तो रामपुर सीट भाजपा जीत गई, वो भी पहली बार। रामपुर जहां से भाजपा को जीत मिली है, आकाश सक्सेना जहां से जीते हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके, उसके बारे में कहा जाता है कि यहां मुसलमान वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, बावजूद इसके भाजपा को जीत मिली है। सपा की तरफ से ये इल्जाम लगाए जाते रहे हैं और ये इल्जाम जो लगाया जा रहा था वो अभी भी जारी है कि वहां मुस्लिम वोटर्स को घरों से नहीं निकलने दिया गया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह के इल्जामात सपा की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। तो इसी मद्देनजर अखिलेश यादव ने मायावती को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि अगर आपको आवाज ही बुलंद करनी है तो आप चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जिस तरह से
वहां वोटिंग हुई है उसमें लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है, तो चुनाव आयोग के सामने यह आवाज बुलंद होनी चाहिए, यह अखिलेश यादव का कहना है। तो मायावती पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने, और साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल मायावती ही बीजेपी से मिली हुई हैं, और उन्होंने जो उपचुनाव इससे पहले हुए थे उसका एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारे जिसकी वजह से सपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र भी हमने अभी किया है। तो अब जो 2024 में आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती दिखाई देती नजर आ रही हैं। क्योंकि उपचुनाव में इस बार खास करके मैनपुरी की अगर बात की जाए तो ये उम्मीद भी नहीं थी सपा को कि इस तरह से कामयाबी मिलेगी जिस तरह से सपा को कामयाबी मिली है। 2,88,000 के आसपास वोटों से सपा को यहां कामयाबी मिली है। खतौली में भी वहां बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे, यानी कि जो बीजेपी के पहले विधायक थी जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी विधानसभा की, उनकी पत्नी वहां से खड़ी थी। बावजूद इसके आरएलडी के उम्मीदवार ने लगभग 22,000 मतों से जीत हासिल की। लेकिन रामपुर में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कहा जा सकता है कि भाजपा ने 30 से 40,000 के बीच का मार्जिन रखते हुए जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है रामपुर में, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि यहां भाजपा का जीतना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए उसमें सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। हालांकि बसपा के उम्मीदवार वहां नहीं थे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। आपने देखा 2014-2019 में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, और यह कहा भी जाता है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश के रास्ते को आपको चुनना होगा और इस पर फतह का झंडा भी फहराना होगा। तो अब अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी की जनता भाजपा की इस विजय रथ को रोकने का काम करेगी, यह अखिलेश यादव का कहना है। चूंकि अब भाजपा यहां कामयाब नहीं हो सकती है, चूंकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उनका हौसला बुलंद है, खास करके मैनपुरी में जिस तरह से जीत मिली है अखिलेश यादव की पार्टी को। हालांकि उनकी पत्नी वहां डिंपल यादव खड़ी थी और बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। और खतौली में भी एक बड़ा फर्क रहा है जीत हार में, हालांकि वो भाजपा की ही सीट थी लेकिन आरएलडी के खाते में वो सीट गई जो सपा के गठबंधन में शामिल है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरह से मायावती अखिलेश यादव आमने सामने हैं और चंद्रशेखर अखिलेश यादव के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं, उसका चुनावी परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जब 2024 में चुनाव होंगे, यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो उस पर क्या असर पड़ेगा उस परिणाम पर। लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, खासकर उपचुनाव में जो हुए प्रदर्शन को केंद्र में रख करके परिभाषित करने की कोशिश की जाए। तो मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन यह भी सच है कि मायावती को बाहर भी निकलना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे जैसे 2024 का वक्त नजदीक आता जाएगा, चूंकि 2022 तो जा ही रहा है, 2023 सामने है, एक साल बीच में जो गैप मिला है, इसी में तमाम राजनीतिक पार्टियां जमीन अपना तैयार करेंगी। भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, भाजपा को इसका फायदा भी मिलता है, गाहे बगाहे कहीं कहीं नुकसान भी मिलता है, यह भी देखने को मिला। इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को दिल्ली एमसीडी की अगर बात की जाए तो वहां हार का सामना करना, हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, गुजरात में जबरदस्त जीत मिली है। तो कुल मिलाकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रहती है। लेकिन जिस तरह से खतौली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा को घेर लिया और वहां शिकस्त देने में भी कामयाब रहे, उससे यह भी संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं कि मुकाबला कांटे का हो सकता है 2024 की अगर बात की जाए, बल्कि होगा। इसमें बीएसपी कहां होती है यह भी काफी अहम होगा, क्योंकि बीएसपी को जमीन पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद नजर नहीं आ रहा है। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से भी शिकायतें मिलती दिखाई दे रही हैं लगातार। तो अब जिस तरह से राजनीति की रफ्तार उत्तर प्रदेश में तेज होती दिखाई दे रही है, वो काफी दिलचस्प मरहले में जाएगा और जा भी सकती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो राजनीति होगी है। अब देखिए
क्या कुछ निकल करके सामने आता है और ये पार्टियां कहां कहां किस किस मकाम पे खड़ी होती हैं, किस धुरी पे खड़ी होती हैं। क्या सपा बसपा का गठबंधन होगा, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, सपा का जो गठबंधन बना हुआ है वो बना रहेगा, सुभाषपा यानी कि सुभाषपा जो पहले शामिल थी वो इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर भी रहा है और आपने देखा भी था पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ये तमाम चीजें हैं, या सुभाषपा बीजेपी के पाले में जाएगी, ये तमाम चीजें हैं। अपर्णा यादव जो बीजेपी में हैं, चूंकि अब जो ये बात निकल कर आ रही है सामने शिवपाल यादव के सपा में जाने के बाद कि अपर्णा यादव भी सपा में वापस आ सकती हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। इसके लिए आप आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। राजनीति है, नई नई परिभाषा लिखी जाती रहेगी और चुनाव है तो और भी ज्यादा लिखी जाती रहेंगी। इस पर निगाह तो डालना ही चाहिए हर आदमी को और उसी के अनुसार अपना फैसला भी लेना चाहिए, जो भी बेहतर समझ में आए और जो भी बेहतर कैंडिडेट हो, जो भी बेहतर पार्टी हो, उस हिसाब से अपना फैसला लेना चाहिए। हालांकि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।